एआई करने लगेगा जब सारे काम। जी हाँ, एआई करने लगेगा जब सारे काम। सोचें हम इंसानों का होगा क्या अंजाम। सोचें हम इंसानों का होगा क्या अंजाम। एआई करने लगेगा जब सारे काम। साथियों, इस समय दिल्ली में 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है, या ये कहा जाए मोटा मोटी कि एआई पर विश्व सम्मेलन हो रहा है। दुनिया भर से हजारों वक्ता उसमें भाग ले रहे हैं और दिग्गज एआई टेक कंपनियां भी। बताया जा रहा है कि 3 साल में ही हमारी जिंदगी में एआई का दखल 1000 गुना बढ़ जाएगा। यानी जो नई स्किल सीखेगा वही टिकेगा। यह सही है कि एआई बहुत से काम आ रहा है और इसको अब एक तरह से देखा जाए तो हर मर्ज की दवा एआई को बताया जा रहा है। इसे मानव इतिहास बदलने वाली टेक्नोलॉजी बताया जा रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा विवादास्पद यह एआई तकनीक है, उतनी ज़्यादा विवादास्पद शायद ही मानव इतिहास में कोई तकनीक रही होगी। इसके जितने लाभ गिनाए जा रहे हैं, उतना ही इससे नुकसान के बारे में भी विशेषज्ञ बराबर चेतावनी देते आ रहे हैं। और कुछ का तो ये भी कहना है कि इससे मानव अस्तित्व को भी खतरा है कि अगर ये कंट्रोल से बाहर इंसान की चली गई तो फिर यह खुद इंसान को ही कंट्रोल करने लगेगी। और इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट 2026 इसके 3 गंभीर खतरे बता रही है। पहला तो ये कि एआई से फर्जी कंटेंट बढ़ने का, बहुत तेजी से बढ़ने का खतरा। साइबर ठगी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे यह भी खतरा बताया जा रहा है कि जैविक या रासायनिक हथियारों तक की जानकारी तक आसानी से पहुंच हो सकती है। ये और बड़ा खतरा है। यह भी कहा जा रहा है कि एआई सिस्टम कभी कभी खुद गलत जानकारी गढ़ लेते हैं और यूजर को गलत सलाह दे देते हैं। और इससे जो सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है वो ये है, जरूरत से ज़्यादा एआई पर निर्भर होने पर खतरा ये है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है इंटरनेशनल वॉच फाउंडेशन की तरफ से कि एआई की वजह से बच्चों के यौन शोषण का खतरा बढ़ा है और महिलाओं के लिए भी महिलाओं के शोषण का भी खतरा बढ़ा है। यानी एआई बच्चों और महिलाओं के लिए खतरा भी बन सकता है, बढ़ता जा रहा है, भले ही एआई को वरदान कहा जाए। इसके अलावा विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि एआई का संकट अगर हुआ तो ये बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैलेगा और वैश्विक आपात स्थिति आ सकती है। ये किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। तो उनका कहना है कि एआई इमरजेंसी की वैश्विक परिभाषा तय हो और यूनाइटेड नेशंस जैसी कोई संस्था हो जिसके तहत इसका नियमन रेगुलेशन भी होना चाहिए। इस तरह से एआई के बारे में भी आगाह किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि जो टेक कंपनियां हैं, वो जो तकनीक नई नई ला रही हैं, उसमें इंसानों का काम ख़त्म होता जा रहा है। इंसानों की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये एआई इंसानों को रिप्लेस करेगा तो ये सबसे बड़ा ये भी खतरा है। होना तो ये चाहिए कि एआई पूरक हो, इंसानों की मददगार हो। इसको कहा जा रहा है कि ह्यूमन सेंट्रिक एआई होना चाहिए। तो इस तरह से एआई पर दोनों तरह के विचार हैं और सिक्के के दोनों पहलू को देखना ही बुद्धिमानी है।